अगर ये डायरेक्शन बैलेंस्ड है, ये स्ट्रेंथ का डायरेक्शन है, पावर का डायरेक्शन है, कॉन्फिडेंस का डायरेक्शन है, मनी के फ्लो का डायरेक्शन है, ईस्ट वीनस का डायरेक्शन है विच इज शुक्र प्लैनेट वीनस, एंड साउथ है मार्स यानी मंगल। स्पेशली अबॉर्शंस बहुत होते हैं फैमिली में या मिसकैरेजेस हो जाते हैं, वो भी हम इसी जोन से देखते हैं। Welcome to Stars, Directions, and Numbers with Dr. Vinita Agrawal, a space to learn how ancient wisdom guides modern life through numerology, Vastu, tarot, healing, and past life insights. Align your energy, trust the journey, and evolve. Hey, hi, how are you all? I hope everyone is great and doing wonderfully well. So, continuing the series of elements, जो हम बात कर रहे हैं 5 elements की related to different directions, और हम already 2 elements के बारे में बात कर चुके हैं, which is जल तत्व वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट, है ना, वुड एलिमेंट जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एयर एलिमेंट को। इन 2 डायरेक्शंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग मेरे साथ अब भी जुड़े हो और आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो लिंक मैं दे दूँगी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं वास्तु को एक सिंप्लीफाइड, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल तरीके से आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे फायर एलिमेंट यानी अग्नि तत्व। अब हम सबको पता है कि अग्नि तत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जिस ज़ोन में आता है वो ज़ोन है साउथ ईस्ट से लेकर साउथ, यानी साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ। ये पूरा का पूरा ज़ोन आता है फायर एलिमेंट में यानी अग्नि एलिमेंट में। यहाँ 2 प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। साउथ ईस्ट वीनस का डायरेक्शन है विच इज शुक्र प्लैनेट वीनस, एंड साउथ है मार्स यानी मंगल। सो 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स यहाँ पर आते हैं। अब ये पूरा जो जोन है, अग्नि जोन है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ मनी, ये रिप्रेजेंट करता है करेज, पैशन, लग्जरी, अबंडेंस, लिक्विडिटी, नेम, फेम, रिकग्निशन, डाइजेशन, पैशन, करेज, ये सारी चीजें आती है इस पर्टिकुलर जोन में। फायर एलिमेंट प्लस वीनस एंड मार्स। तो वीनस ऑफ कोर्स चमक धमक, लग्जरी, दैट काइंड ऑफ अबंडेंस, लिक्विडिटी, लिक्विड कैश, कैश फ्लो, अवेलेबिलिटी, एंड रिलेशनशिप्स। एंड एट द सेम टाइम मंगल है यहाँ पे मार्स, दैट रिप्रेजेंट्स करेज, पैशन, कॉन्फिडेंस, नेम, फेम, रिकग्निशन। तो ये 2 प्लैनेट्स और ये पूरा ज़ोन इम्पोर्टेंट है इन सारी चीज़ों के लिए, राइट? अब अगर तो ये डायरेक्शन बैलेंस्ड होगा, तो हम लोगों की लाइफ में किस तरह की चीज़ें आएगी? अगर ये डायरेक्शन बैलेंस्ड है, प्रॉपर्ली यहाँ पर कट्स, एक्सटेंशंस एंड अनवांटेड चीज़ें नहीं हैं जो हम परमिट नहीं करते हैं, तो इट विल ब्रिंग फेम इन आवर लाइफ, इट विल ब्रिंग रिकग्निशन, एक ज़ील, एंथुसियाज़्म, पैशन एंड करेज टुवर्ड्स लिविंग लाइफ, ये यहाँ पर रहेगा हमारे पास अगर ये डायरेक्शन बैलेंस्ड है। ये स्ट्रेंथ का डायरेक्शन है, पावर का डायरेक्शन है, कॉन्फिडेंस का डायरेक्शन है, मनी के फ्लो का डायरेक्शन है, एंड ये डायरेक्शन है लग्जरी का, ये डायरेक्शन है रिलेशनशिप्स का, ये डायरेक्शन है ऑस्पिशियस इवेंट्स का। एट द सेम टाइम ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कंसेप्शन को भी। लाइक अगर तो ये जोन इम्बैलेंस्ड है, आपने इस तरह की प्रॉब्लम सुनी होगी कि स्पेशली अबॉर्शंस बहुत होते हैं फैमिली में या मिसकैरेजेस हो जाते हैं, वो भी हम इसी जोन से देखते हैं विच इज साउथ ईस्ट जोन से, है ना। तो फायर एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सो इम्बैलेंस्ड होगा तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है? लाइक लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है। सो अक्सर आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि वेल ऑफ है फैमिली, लेकिन जब कैश की जरूरत पड़ती है तब कैश अवेलेबल नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस। जब ये डायरेक्शन इम्बैलेंस्ड होता है तो यहाँ पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, स्पेशली इवन रिलेशनशिप बिटवीन मैरिड कपल, वो भी हम साउथ ईस्ट से देखते हैं, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं अगर ये जोन इम्बैलेंस्ड है। एट द सेम टाइम डिफेमेशन हो सकता है, एक्सीडेंट्स, फायर, इस तरह की चीजें भी हो सकती है अगर ये जोन इम्बैलेंस्ड है। एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं अक्सर, स्पेशली अगर ये इम्बैलेंस्ड है, आपने लोगों को सुना होगा एसिडिटी हो जाती है, डाइजेशन नहीं रहता, इनडाइजेशन हो जाता है। इस तरह की सारी जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी इसी जोन से हम देखते हैं।
सो ये बहुत ज़रूरी है कि ये डायरेक्शन बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड होने से हमारी लाइफ में पैशन, करेज, ज़ील, एंथुसियाज़्म, लग्ज़री, अबंडेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स। एट द सेम टाइम ये डायरेक्शन इवन स्लीप का भी है। यानी अगर ये डायरेक्शन बैलेंस्ड है स्पेशली टुवर्ड्स द साउथ ज़ोन, तो बहुत साउंड स्लीप मिलती है। सो ये डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है बैलेंस्ड होना, और इम्बैलेंस्ड होगा तो वहीं पे लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडाइजेशन, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, डिफेमेशन हो जाएगा, मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम आएगी, घर में चोरी होना, फायर लगना, इस तरह की बातें हो सकती है अगर ये ज़ोन इम्बैलेंस्ड है तो। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये पूरा ज़ोन यानी साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक का ज़ोन, जहाँ पर ये 3 डायरेक्शंस आते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये जोन फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटिंग दीज टू प्लैनेट्स वीनस एंड मार्स। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्ली बैलेंस्ड होना चाहिए। यहाँ का कलर है रेड। जनरली हम प्लेसमेंट्स करते हैं यहाँ पर, लाइक किचन यहाँ पर हम प्लेस करते हैं, बेडरूम भी अलाउ करते हैं, लेकिन वो टुवर्ड्स थोड़ा सा साउथ एंड तरफ ज़्यादातर परमिट करते हैं। इन स्पेसिफिक कंडीशंस बेडरूम भी अलाउड होता है। यहाँ पर जनरेटर्स, गीजर्स, इस तरह की चीज़ें रखी जा सकती है। और अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस रेफर किए हैं, तो वहाँ पर मैंने एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई हुई है कि साउथ ईस्ट से भी ज़्यादा अच्छा डायरेक्शन किचन के लिए होता है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ ईस्ट प्रॉपर फायर ज़ोन है, और जैसे-जैसे हम मूव करते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ की तरफ, वैसे-वैसे अग्नि यानी फायर थोड़ी धीमी होती जाती है। एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि फायर में फायर यानी साउथ ईस्ट में फायर किचन रखने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा है साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में फायर रखना। सो ये पूरा का पूरा ज़ोन रिप्रेज़ेंट करता है अग्नि एलिमेंट को। हम पहले वाटर एलिमेंट देख चुके हैं, उसके बाद हमने देखा था एयर एलिमेंट, जिसको हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए डिपिक्ट करते हैं वुड एलिमेंट से, और ये है थर्ड एलिमेंट व्हिच इज़ फायर एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन उन लोगों के लिए भी है, स्पेशली साउथ ईस्ट वाला डायरेक्शन, क्योंकि ये कैश लिक्विडिटी का डायरेक्शन है। सो अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन बैलेंस नहीं है, तो पैसे का आना-जाना, है ना? आप बहुत बार ऐसा सुनते होंगे कि पैसा अटक जाता है, पैसा दिया लेकिन वापस नहीं आता, प्रॉपर्टीज़ है लेकिन लिक्विड कैश नहीं है, कैश फ्लो नहीं होता है ना? माल बिक जाता है पर कैश नहीं आता है, तो उसके लिए ये डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड साउथ ईस्ट इसीलिए स्पेशली बिज़नेसेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है, क्योंकि ये डायरेक्शन अगर बैलेंस्ड रहता है तो कैश फ्लो मेंटेन रहता है। ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर ब्रॉड प्लेसमेंट, ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है। जैसा कि मैंने कहा, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम स्पेसिफिक ज़ोन्स की बात करेंगे, जहाँ पर हम इसको भी डिवाइड करेंगे, साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ। तो हम लोग इंडिविजुअली भी देखेंगे इन डिटेल। तो जो लोग भी वास्तु को एक सिम्प्लिफाइड मैनर में सीखना चाह रहे हैं, छोटे-छोटे टिप्स लेना चाह रहे हैं और प्रैक्टिकली सीखना चाह रहे हैं, आप डेफ़िनेटली सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ताकि आप मेरे साथ इस जर्नी पर आगे बढ़ सको एंड एक लॉजिकल, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इन अ सिम्प्लिफाइड मैनर आपको वास्तु की नॉलेज मिलती रहे।